इमाम और मुअज्जिन की बेअदबी एक खतरनाक सोच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह विषय है इमामों और मुअज्जिनों के प्रति सम्मान और उनकी बेअदबी का बढ़ता हुआ चलन। यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक नैतिक और धार्मिक चिंता का विषय भी है। आज सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन कई बार लोग अपनी राय व्यक्त करते करते हद पार कर जाते हैं। कुछ लोग इमामों, मुअज्जिनों और दीन की सेवा करने वालों का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई उनके कपड़ों पर टिप्पणी करता है, कोई उनकी बातों का मजाक बनाता है और कोई बिना पूरी जानकारी के उन पर आरोप लगाने लगता है। याद रखिए, किसी व्यक्ति से असहमति होना और उसकी बेइज्जती करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर किसी इमाम से कोई गलती हो जाए तो उसे सम्मान के साथ समझाया जा सकता है। अगर किसी बात से मतभेद हो तो इल्म और शालीनता के साथ चर्चा की जा सकती है। लेकिन किसी की इज्जत उछालना, उसका मजाक बनाना और लोगों के सामने उसे अपमानित करना किसी भी तरह सही नहीं कहा जा सकता। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब फजर की अजान के लिए कौन उठता है? जब लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तब मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाता है? जब लोगों को दीन की बातें सीखनी होती हैं, तब कौन उन्हें कुरान और इस्लामी शिक्षाओं की जानकारी देता है? यह काम इमाम और मुअज्जिन करते हैं। हो सकता है कि हर इमाम पूर्ण न हो सकता है कि हर मुअज्जिन से कभी कोई गलती हो जाए, लेकिन यह भी सच है कि वे दीन की सेवा में अपना समय और मेहनत लगाते हैं। आज एक खतरनाक आदत यह बन गई है कि कुछ लोग खुद कोई धार्मिक सेवा नहीं करते, लेकिन जो लोग सेवा कर रहे होते हैं उन्हीं की कमियां निकालते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ता, दीन नहीं सीखता और फिर भी दिन रात इमामों की आलोचना करता रहता है, तो उसे अपने बारे में भी सोचने की जरूरत है। हमारा धर्म हमें न्याय और संतुलन की शिक्षा देता है। अगर किसी में कमी दिखाई दे तो उसकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। कई बार लोग सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की क्लिप देखकर किसी इमाम या आलिम के बारे में फैसला सुना देते हैं, बिना पूरी बात जाने, बिना जांच किए और बिना सच्चाई समझे वे नफरत फैलाने लगते हैं। यह तरीका सही नहीं है। एक समझदार इंसान हमेशा पूरी बात सुनता है, सोचता है और फिर कोई राय बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह समझना होगा कि सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उस जिम्मेदारी का भी होता है जो वह निभा रहा होता है। जब हम किसी इमाम का सम्मान करते हैं, तो हम नमाज की इमामत का सम्मान करते हैं। जब हम किसी मुअज्जिन का सम्मान करते हैं, तो हम अजान जैसी महान इबादत का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति आलोचना से ऊपर है। नहीं, अगर कोई गलती हो तो उसे सही तरीके से बताया जाना चाहिए, लेकिन आलोचना और अपमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं, जो सम्मान सिखाएं, नफरत नहीं, जो सुधार की बात करे, अपमान की नहीं। अगर हम अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो समाज में केवल झगड़े और दूरियां बढ़ेंगी। याद रखिए, एक कठोर शब्द कई दिलों को दुख पहुंचा सकता है, लेकिन एक सम्मानजनक शब्द किसी के दिल को जीत सकता है। इसलिए हमें अपनी भाषा, अपने व्यवहार और अपने रवैये पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको किसी इमाम या मुअज्जिन से शिकायत है, तो सीधे और सम्मानपूर्वक बात कीजिए। अगर किसी बात से असहमति है, तो ज्ञान और तर्क के साथ अपनी बात रखिए, लेकिन अपमान, मजाक और तौहीन का रास्ता कभी मत अपनाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
समाज की भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, अच्छे व्यवहार को अपनाएं और अपनी जुबान को बुरे शब्दों से बचाएं। आइए आज यह संकल्प करें कि हम किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, बिना जानकारी के किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे और हर व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। अल्लाह ताला हमें अच्छा चरित्र, सही सोच, सम्मानजनक भाषा और न्यायपूर्ण व्यवहार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।